बार की बात है। जंगल में दो दोस्त रहते थे, लेकिन एक शेर था और एक भालू था। शेर जंगल का राजा था, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। जब से शेर को भालू की दोस्ती मिली, तब से शेर ने जंगल में शिकार करना बंद कर दिया और भालू के साथ फल खाने लगा। और भालू और शेर दोनों साथ में फल खाते और साथ में रहते। शेर भाई, जब से तुमने शिकार करना बंद कर दिया, तब से देखो जंगल में सुकून सा है। लेकिन अभी तुम्हें शिकार करना बंद किए हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। अभी तो किसी को पता ही नहीं है कि तुमने शिकार करना बंद कर दिया है। इसीलिए जब हम जहां से निकलते हैं तो सभी जानवर छुप जाते हैं। वह बेचारे डरते हैं कि कहीं शेर महाराज शिकार ना कर लें। लेकिन अब उनको कौन समझाए। शेर तो फल खाकर गुजारा कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे इस जंगल में सभी को पता चल जाएगा कि शेर महाराज ने शिकार बंद कर दिया है। अरे भालू, तुमने तो मुझे शाकाहारी बना दिया है, वरना सुबह से अब तक तो मैं एक दो हिरण को पार कर ही देता। लेकिन भालू दोस्त, शाकाहारी बनने में जो मजा है वह शिकार करने में नहीं है। ये जंगल जितना मेरा है उतना ही जंगल में रहने वाले सभी जानवरों का है, तो मुझे किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। सभी को अपना जीवन जीने का अधिकार है। पहले मैंने जो गलतियां की हैं उनका मुझे बहुत अफसोस है भालू दोस्त, लेकिन अब क्या कर सकता हूं। अरे शेर भाई, जो हो गया सो हो गया। उसकी सोच कर क्या पछताना। तो यह देखो कि आगे क्या करना है। शेर भाई, हमें गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। उनसे सीखना चाहिए कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। अब ये हमारे जीवन में दोबारा नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है भालू, चलो अब कहीं फलों की व्यवस्था तो करो। मुझे बहुत भूख लगाई है, और तुम्हें पता है कि भूखे पेट में 1 मिनट भी नहीं रह सकता हूं। फिर शेर और भालू दोनों फल खाने के लिए नदी के पास वाले बगीचे में पहुंच गए, जहां पर उन्होंने खूब सारे अच्छे मीठे मीठे फल खाए। और फिर दोनों को बहुत प्यास लगाई, तो वह दोनों नदी में पानी पीने लगे। तभी भालू ने पानी पी लिया, तो भालू किनारे पर खड़ा हो गया और शेर पानी पीता रहा। तभी अचानक से एक मगरमच्छ नदी की तरफ आया, जो कि बहुत ही बड़ा था। तो फिर शेर मगरमच्छ को अपनी तरफ आते हुए देखकर पानी की तरफ पानी में ही भागा और पानी के अंदर वाले पत्थर पर पहुंच गया। पत्थर इतना ऊंचा था कि मगरमच्छ उस पर नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन अगर शेर पानी में आता और बाहर निकलने की कोशिश करता, तो मगरमच्छ उसका शिकार करने के लिए तैयार बैठा था। इस तरह से शेर पानी में फंस गया। मैंने कहा था ना शेर तुझसे कि तू मुझसे कब तक बचेगा। आज आ गया ना, तू मेरी जाल में हिम्मत है। तुझ में तो अब लड़कर दिखाओ मुझसे, उस दिन तो बहुत कर रहा था। अब कहां गई तेरी ताकत। शेर जंगल का राजा होगा तू, लेकिन ये एक नदी है, और नदी का राजा सिर्फ मगरमच्छ होता है। यहां किसी शेर मेर का राज नहीं चलता है। समझे बेटा, याद कर तू उस दिन कितना फड़फड़ा रहा था। अरे मगरमच्छ, मैं किसी से नहीं डरता हूं। वह तो ऐसी बात है कि मैंने लड़ना बंद कर दिया है, और मैं अब किसी का भी शिकार नहीं करता हूं। अगर तू मुझे 2 दिन पहले मिला होता तो अब तक तो तू इस नदी में 2 टुकड़ों में बह गया होता, समझे। मूर्ख मगरमच्छ, एक पंजे से तुझे फाड़ के रख दूंगा। मैं कोई ऐसा वैसा शेर नहीं हूं रे। एक बार लड़ने के लिए अगर मैदान में आ गया, तो फिर कोई सा भी मैदान हो, नदी हो या समुद्र हो या जंगल हो या फिर सामने कोई भी जानवर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है शेर, तो उतर पानी के अंदर और फिर मुझसे लड़, और फिर मुझसे जीत के दिखा। तब मैं जानूं कि तू कितना ताकतवर है। अरे ऐसे डायलॉग बोलने वाले तो मैंने बहुत देखे हैं रे। मैं भी कोई ऐसा वैसा मगरमच्छ नहीं हूं कि तेरे डायलॉग बाजी से डर जाऊं। डायलॉग मारने में कुछ नहीं होता है शेर। अगर दम है तो पानी में आकर दिखा, फिर देख कौन किसका शिकार करता है। नहीं नहीं भाई, पानी के अंदर नहीं उतरना। तुम वहीं पानी के ऊपर रहो, मैं कुछ करता हूं। तुम टेंशन नहीं लो, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है भाई। भालू का पुराना दोस्त हाथी था, तो वो हाथी के पास गया और हाथी को सारी बात बताई। बताओ दोस्त, तुम मदद करोगे क्या। हमारी देखो, शेर हमारा राजा है और हमें उसकी जान बचाना चाहिए। बताओ हाथी दोस्त, मदद करोगे हमारी। नहीं नहीं भालू, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। तुम जानते नहीं हो
वह शेर कितना खतरनाक है, उसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। वह हमेशा जंगल के जानवरों को सताता है और उसने कभी भी किसी की मदद नहीं की है। उसने हमेशा शिकार ही किए हैं। देखो, तुम मेरे पुराने दोस्त हो। दोस्ती के नाते अगर तुम्हें कोई काम हो तो बताओ, लेकिन मैं शेर की मदद नहीं कर सकता हूँ। उसने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, उसे तो मर जाने दो। बहुत अच्छा होगा अगर मगरमच्छ उसका शिकार कर लेगा। उस शेर ने भी कभी किसी पर दया नहीं की है। अरे हाथी, तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? वह शेर अब ऐसा नहीं है, वह बदल चुका है। उसने अब शिकार करना बिल्कुल ही बंद कर दिए हैं। वो अब फल खाकर अपना गुजारा करता है और वह अब हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए सोचता है। तुम मेरी बात का यकीन करो दोस्त, अब उसमें बहुत बदलाव हो गया है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं हाथी। अगर तुम हमारी मदद कर दो तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं हाथी। दोस्त, प्लीज हमारी मदद करो। देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। बताओ हाथी, मैंने कभी भी तुमसे झूठ बोला है क्या? नहीं भालू, तुमने मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोला है, लेकिन फिर भी मुझे उसे पर यकीन नहीं हो रहा है कि वह अब शिकार नहीं करेगा। लेकिन भाई, तुम मेरा यकीन तो मानो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। प्लीज तुम हमारी मदद करो यार। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन हम उस मगरमच्छ का सामना कैसे करेंगे? वह भी पानी के अंदर। देखो, एक बार उस मगरमच्छ ने मेरी सूंड पकड़ ली थी। वह भी जब मैं पानी पीने के लिए गया था, तब से मुझे तो उससे डर लगने लगा है। भालू, हम उसका सामना सामने से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिमाग का उपयोग करके तो हम उसे हरा ही देंगे। कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा हमें जिससे मगरमच्छ हमारे जाल में फंस जाए और उसे पता भी नहीं चले। वो तो मैंने सब सोच लिया है हाथी दोस्त। हम मगरमच्छ को जाल में फंसाने के लिए हिरण की मदद लेंगे। वह तो मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर हमसे कोई गलती हो गई और हमारा कोई साथी मगरमच्छ के हाथ लग गया, तो फिर आमने सामने की लड़ाई में कोई ताकतवर जानवर हमारे साथ रहेगा तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता है। और हमारी लड़ाई में वह ताकतवर जानवर आप हो हाथी दोस्त। फिर हाथी और भालू दोनों हिरण के पास पहुंचे और हिरण से भालू ने कहा, हिरण भाई, मैंने तुम्हें सारी बात बता दी है। अब तुम जल्दी से हमारे साथ चलो और प्लान के अनुसार हम उस मगरमच्छ को फंसा लें ताकि हमारे शेर महाराज बच जाएं। अरे भालू, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुमसे कह दिया है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे पिताजी का शिकार किया था। और ये कैसे हो सकता है कि जिसने मेरे पिताजी का शिकार किया हो, मैं उसकी जान बचाने के लिए चला जाऊं? देखो भालू, ऐसी बातें करने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उस हत्यारे की जान मैं नहीं बचा सकता हूं। अरे हिरण भाई, अब वो हत्यारा नहीं रहा है, वह अब बदल चुका है। भाई, अब शेर ने शिकार करना बंद कर दिया है। अब वो फल खाकर अपना गुजारा करता है और अब वह हमेशा दूसरों की मदद करता है। अब मेरी दोस्ती उससे हो गई है। मुझे उसके बारे में सब पता है। प्लीज हिरण भाई, अब सिर्फ तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। प्लीज भाई, मेरी मदद करो। अरे, मैं तुम्हारी मदद कर देता, लेकिन भालू भाई, वह शेर है और उसका कोई भरोसा नहीं है। मैं मान भी लूं कि अब वह शाकाहारी हो गया है और उसने शिकार करना बंद कर दिया है, लेकिन इस बात की गारंटी कौन लेगा कि वह आगे चलकर शिकार नहीं करेगा? क्या पता, आज मैंने उसकी जान बचा ली और अगले दिन वह मेरा शिकार कर ले। फिर क्या होगा, ये तो बताइए। भाई, गारंटी तो किसी बात की नहीं होती है। क्या पता आज मेरे शेर दोस्त का शिकार वह मगरमच्छ कर ले और फिर अगले दिन इस जंगल में कोई नया शेर आ जाए और वह तुम्हारा शिकार कर ले, तो इसकी गारंटी कौन लेगा? और अगर यह बच गया और अगर उसने शिकार करना चालू नहीं किया, तो फिर हम सब कितने खुश रहेंगे, ये सोचिए। और एक शेर के होते हुए जंगल में दूसरा शेर भी नहीं आ सकता है। सोच के देखो हिरण, हम सब कितने खुश रहेंगे। हिरण कुछ देर सोचता रहा और उसकी बात समझ में आ गई और उसका मन भी हो गया कि शेर की जान बचा ले। तो फिर हिरण भालू और हाथी के साथ शेर की जान बचाने के लिए चला गया और प्लान के अनुसार चुपके से मगरमच्छ के पीछे से पानी पीने लगा। तो मगरमच्छ ने सोचा कि हिरण मेरे पीछे ही है, शेर तो अब कहीं जाने वाला है, नहीं तो मैं जल्दी से इस हिरण का शिकार कर लेता हूं। आज भूख भी लगी है, इससे तो पेट भी भर जाएगा। तो हिरण की तरफ जैसे ही मगरमच्छ ने छलांग लगाई, अब हिरण तो पहले से ही सतर्क था,
तो हिरण जल्दी से वहां से भागा और मगरमच्छ के हाथ नहीं आया। और जैसे ही शेर को मौका मिला तो शेर वहां से भागा और मगरमच्छ के हाथ से शेर और हिरण दोनों ही चले गए। फिर भालू ने शेर से कहा कि तुमने मगरमच्छ से लड़ाई करके जिस हिरण को खाया था वह इसी हिरण का पिता था और उसी ने तुम्हारी याद जान बचाई है। दोस्त, तो ऐसी बातें सुनकर शेर बहुत दुखी हो गया और हिरण से बोला, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर तुम मुझे कोई सजा देना चाहते हो तो सजा भी दे सकते हो। शेर की ऐसी बात सुनकर हिरण ने भी शेर को माफ कर दिया और फिर जंगल के सभी जानवर बड़ी ही खुशहाली से जंगल में रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संभल के जंगल में राजा शेर सिंह राज किया करता था। महराज, नदी का निरीक्षण कीजिए। बहुत सारे जानवर शिकायत कर रहे हैं कि पुल नहीं बना हुआ है। ऐसी बात है तो हम आज ही उसका निरीक्षण करेंगे और उचित लगा तो जल्द ही पुल बना शेर दिया और जाएगा। उसका मंत्री भेड़िया पहुंचा। महाराज, इस नदी में अनगिनत मगरमच्छ रहते हैं और हम लोगों को रोजाना इसे पार करना पड़ता है। ऐसे में कई जानवरों का शिकार हो जाता है। अब आप ही इसका कोई समाधान दीजिए। बात तो तुम्हारी सही है, तो फिर ठीक है, इस नदी में पुल बनाया जाएगा, जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। तभी एक बैल वहां आ पहुंचा। सबकी समस्या आप निपटा रहे हैं तो लगे हाथ हमारे लिए भी कुछ कीजिए। बहुत दिनों से कुछ अज्ञात जानवर हमारे कबीले में हमला कर रहे हैं, उनका कुछ कीजिए। क्या मेरे जंगल में अज्ञात प्राणी घुस रहे हैं? भेड़िए, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? महराज, ये जंगल बहुत ही विशाल है। एक दो मंत्री इसे संभाल नहीं सकते। जैसे ही कुछ सॉल्व करते हैं, दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। तुम्हारा भी कहना सही है, जंगल में और कार्यकर्ताओं की जरूरत है। फिलहाल मैं इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन सबसे पहले उन घुसपैठियों को यहाँ से भगाना होगा। शेर उन सभी घुसपैठियों को भगाने के बाद भेड़िए के साथ एक सभा करता है। भेड़िए, हमें क्या करना चाहिए? जंगल में जगह जगह परेशानियां हैं, उन सब पर हम नजर नहीं रख सकते, लेकिन समाधान बहुत जरूरी है। तुम कोई राय दो। महराज, मैं चाहता हूं कि नए मंत्रिमंडल का गठन हो। इसमें उपयुक्त, बुद्धिमान और कामकाजी जानवर रखे जाएं, जिन्हें हम काम बांटकर जंगल की कोई भी परेशानी सॉल्व कर सकते हैं। अरे, ये तो बढ़िया सुझाव है। कल ही जंगल में कुछ चुनिंदा जानवरों को मेरे पास लाओ, जो जंगल के नए अधिकारी बनेंगे। मैं उन्हें काम दूंगा, जिन्हें उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ करना होगा। भेड़िया अगले दिन कुछ जानवरों को पकड़कर लाता है। महराज, मेरे अनुसार ये लोमड़ी, हाथी, लकड़बग्घा नए अधिकारी बन सकते हैं, क्योंकि लोमड़ी बहुत चालाक है, हाथी के पास बहुत ताकत है और लकड़बग्घे के पास समूह की ताकत है। बहुत बढ़िया भेड़िए। लोमड़ी, तुम अपनी बुद्धिमानी से परेशानियों को सॉल्व करोगी, इसलिए तुम्हें आज से संकट अधिकारी बनाया जाता है। हाथी, तुम्हारी ताकत से किसी भी चीज का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए आज से तुम्हें निर्माण अधिकारी बनाया जाता है। और लकड़बग्घे, तुम्हें इस जंगल का सुरक्षा अधिकारी बनाया जाता है। तुम अपने समूहों को लेकर इस जंगल की रक्षा करोगे। भेड़िया, तुम इन सब पर नजर रखोगे, इसलिए आज से तुम्हें निरीक्षण अधिकारी बनाया जाता है। सभी जानवरों की काम तय हो गया। अगले ही दिन से काम चालू हो गया। इस जगह पर तालाब बनना चाहिए। जंगल में ज्यादा पानी की कमी है। आपको क्या लगता है? बरसात का पानी बचाने के लिए ये एक अच्छा उपाय है। जल्द ही काम चालू किया जाएगा। इधर हाथी और उसके साथियों ने काम जल्द शुरू कर दिया। दूसरी तरफ लकड़बग्घे और उसके साथियों ने पूरे जंगल को सुरक्षित कर लिया। लेकिन समय बीतते बीतते धीरे धीरे मंत्रिमंडल का जोश भी खत्म होने लगा। अब कोई परेशानी लेकर आता तो बस वो टालने के सोचने लगे। भेड़िया भाई, मगरमच्छ से बचने के लिए जो पुल बनाया था वो कमजोर हो चुका है। अब उसे रिपेयर की जरूरत है। मगर ये मेरा काम नहीं है। मैं तो बस निरीक्षण अधिकारी हूँ। समस्या अधिकारी तो लोमड़ी है। तुम उसके पास जाओ और उससे मदद मांगो। गधा मायूस होकर वहां से चला जाता है। लोमड़ी बहन, मगरमच्छ वाला पुल कमजोर हो चुका है, जल्द ही उसे ठीक करना होगा, वरना बड़ा हादसा हो सकता है। ठीक है,
मगर इसके लिए कागजी कार्यवाही की जरूरत है। मुझे निरीक्षण करना होगा, इसके लिए मुझे समय लगेगा। तुम 1 हफ्ते बाद आना, ठीक है? 1 हफ्ते में तो पुल टूट जाएगा, इतना समय नहीं है। तो फिर तुम्हें हाथी के पास जाना चाहिए, वो ये काम जल्द से जल्द कर देगा, मगर उसके लिए उसे कुछ रिश्वत देनी पड़ेगी। क्या रिश्वत? ये तो तुम लोगों का काम है, तुम्हारा कर्तव्य है, भला इसके लिए कैसी रिश्वत? मैं नहीं मांग रही हूँ, ये तो हाथी भाई और उसकी टीम मांगती है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाकर पता कर लो। हाथी भाई, मुझे लोमड़ी ने भेजा है, उसने बोला है कि नदी में पुल बनाने में तुम मदद करोगे। अरे नहीं नहीं, मैं और मेरी गैंग थके हुए हैं, कई दिनों से हम काम कर रहे हैं, अब हमसे और ज्यादा काम नहीं हो सकता। मगर ये तो आपका काम ही है, आपकी जिम्मेदारी है, भला आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। तू मुझे मेरा काम मत बता, मैं रात दिन काम करता हूँ, तब जाकर इस जंगल में निर्माण होता है, समझा? मगर आप तो 1 महीने से खाली हैं, कोई भी काम जंगल में हुआ ही नहीं है, तो आप कैसे लगातार काम कर रहे हैं? ज्यादा बात मत कर, चला जा यहाँ से। अब काम तभी होगा जब पूरी कागजी कार्यवाही पूर्ण होगी। अब वहाँ निरीक्षण होगा, फिर उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि काम करना है कि नहीं। अब चला जा। कुछ दिन बाद लोमड़ी नदी वाली जगह पर पहुंचती है। मैं यहाँ निरीक्षण करने आई हूँ। जंगल में ये पुल बहुत कीमती था, काफी शाही खजाना खर्च हुआ था। अब दोबारा काम शुरू करने के लिए खजाने में धन नहीं है, तो फिलहाल इस काम को टाल दिया जाता है। और लोमड़ी वहां से चली जाती है। अरे ये क्या, इन सब में शाही खजाना कब से आ गया? हमें तो आज मालूम हुआ कि हमारे पास शाही खजाना है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, मगर आजकल ये बहाना बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं इनमें काम चोरी बढ़ती जा रही है। हमें कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे इन्हें अक्ल आनी चाहिए। तभी उनके पास एक हिरन भागते हुए पहुंचा। मगरमच्छ की नदी में बना पुल टूट गया है और कई जानवर मगरमच्छ का शिकार बन चुके हैं। और तो और जंगल में अज्ञात हमलावर देखे गए हैं। सभी हताश और परेशान है। ये तो होना ही था। मैंने कई मंत्रिमंडल से बोला है कि वो पुल टूटने वाला है, मगर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब समय आ गया है कि इन्हें सबक सिखाया जाए। साथियों, आप सभी मेरा साथ दीजिए। मगर तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक बार शेर सिंह के पास शिकायत करनी चाहिए? कर सकते हैं, मगर सोचकर देखो, अब तक जब मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ है, एक बार भी जंगल भ्रमण में नहीं निकला, अपनी ही गुफा में कैद है। अगर हम उससे शिकायत करेंगे तो वो भी कार्रवाई की बात कर पल्ला झाड़ लेगा। इसलिए हमें सबको सबक सिखाना ही होगा। गधा सबको अपनी योजना बताने लगता है। योजना अनुसार गधा और कुछ जानवर शेर सिंह के पास पहुंचे। महाराज, सिंहगढ़ से एक फरमान आया है। वहाँ के राजा शेर भुजंग नाम का शेर यहाँ भ्रमण करने आ रहा है। कहते हैं वो बहुत कम जगहों पर जाते हैं, मगर जहाँ जाते हैं वहाँ दिल खोल के दान और हीरे जहाजर जादुई चीजें देते हैं। इस बार उन्होंने हमारे जंगल को चुना है। अरे वाह, ये तो बढ़िया बात है। उसका हमारे जंगल में स्वागत है। उनको संदेशा भेज दो कि वो जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। मगर महाराज, एक गड़बड़ है। जंगल एकदम साफ सुथरा, उस जंगल में बढ़िया सुविधा होनी चाहिए। उस जंगल के किसी प्राणी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सड़क पुल सब बना होना चाहिए। अरे वाह, ये तो हमारे यहाँ पहले से बन चुका है। माफ कीजिए महाराज, मगर आपको एक बार जंगल में घूमना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए, वरना अगर एक भी काम छूटा तो शेर भुजंग नाराज हो जाएगा और इस जंगल को नष्ट भी कर सकता है। शेर सोच में पड़ जाता है और भेड़िए के पास पहुंचता है। भेड़िए, क्या जंगल में सब सही चल रहा है? क्या तुम समय समय पर निरीक्षण करते हो? जी महाराज, जंगल में सब सही चल रहा है। कोई भी शिकायत लेकर मुझ तक नहीं आ रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना महाराज? आज मैं जंगल भ्रमण में निकला हूँ। बहुत ही बड़े राज्य के राजा हमारे जंगल में आने वाले हैं और उन्हें ये जंगल पूरा साफ सुथरा चाहिए, सब कुछ सुविधापूर्ण चाहिए। और शेर और भेड़िया सभी जगह जाते हैं, मगर हर जगह काम रुका हुआ और अधूरा और असुरक्षित लगता है। ये क्या है? कोई भी काम सही से नहीं हो रहा है। सभी मंत्रिमंडल किधर है? मुझे उन्हें मेरे सामने लाओ। तभी उसे अज्ञात प्राणी नजर आते हैं। ये कौन है? ये इस जंगल के नहीं है, ये तो दूसरे जंगल से आया हुआ लगता है। अरे ये तो घुसपैठिए हैं।
लकड़बग्घे को भी सभा में बुलाओ। सभी मंत्री सभा में पहुंचे। शेर सिंह गुस्से में बोला, अब तक जंगल में कोई भी काम पूरा क्यों नहीं हुआ? सभी काम आधे अधूरे क्यों पड़े हुए हैं? महाराज, मैं तो बस निरीक्षण अधिकारी हूँ। आप संकट अधिकारी से पूछिए। अरे मैं तो सिर्फ जगहों का लेखा जोखा करती हूँ, बाकी मुख्य काम तो निर्माणाधिकारियों का होता है, आप उनसे पूछिए। अरे मुझे तो कोई काम मिला ही नहीं। जितने भी काम थे वो किसी ना किसी वजह से अटक रहे थे। ऐसे में मैं क्या करता? सभी चुप हो जाओ। तुम सब के सब काम चोर बन चुके हो। सभी अपने अपने काम के प्रति आलस कर रहे हो। इसलिए मैं तुम लोगों को नया काम देने वाला हूँ। कुछ दिनों बाद एक खास प्राणी जंगल में आ रहे हैं। कहते हैं जब वो आते हैं तो खास प्रकार के उपहार देते हैं, मगर उनकी एक शर्त है, जंगल का पूर्ण निर्माण होना चाहिए, सभी तरफ सुविधा होनी चाहिए। इसलिए आज से तुम लोग काम चालू कर दो, यही तुम लोगों के लिए सही होगा। चारों जंगल के पुनः निर्माण में लग जाते हैं। फटाफट नदी में पुल, जंगल में साफ सफाई, तालाब निर्माण और जंगल में निगरानी और सुरक्षा बढ़ा देते हैं। उनका निरीक्षण करने शेर सिंह दोबारा आता है। शाबाश, अब लग रहा है कि जंगल फिर से नया बन चुका है। अब हमें उस मेहमान को जंगल में बुलाना चाहिए। तभी गधा और कुछ जानवर वहां पहुंचते हैं। माफ कीजिए महाराज, आगे कोई ऐसा ना जंगल है और ना ही शेर भुजंग नाम का कोई शेर है। ये सब तो हमारा नाटक था। शेर गुस्से में आग बबूला होकर बोला, क्या ये कैसा मजाक है? तुम्हारे मजाक के चक्कर में मैंने न जाने कितने काम इन बेचारों से करवाए हैं। रात दिन बैलों की तरह काम किया है। हम और क्या करते महाराज, जंगल में कोई भी काम समय से पूर्ण नहीं हो पा रहा था। आपके मंत्रिमंडल काम को हर दूसरे दिन के लिए टाल रहे थे और जो काम चालू होता उसे भी किसी कारण से छोड़ रहे थे। लाख शिकायत करने के बाद इनके अंदर का आलस कामचोरी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गधे की बात सुन के सभी अधिकारी और शेर सिंह को बहुत बुरा लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और कहता है, एक बार तुम सभी को मेरा पास आना चाहिए था। इसके बारे में मुझे बताते, मैं तुम लोगों की मदद करता। माफ कीजिए महाराज, मगर आप भी जब से मंत्रिमंडल का निर्माण किए हैं एक बार भी जंगल भ्रमण के लिए नहीं निकले। अपनी ही गुफा में आराम फरमा रहे थे। सारा काम अपने इन कामचोर मंत्रिमंडल के कंधों पर डाल दिया। तुम सही कहते हो। जितने कामचोर ये हैं उतना कामचोर तो मैं भी हूँ। एक बार भी जंगल का निरीक्षण तक नहीं किया, ये जानने की कोशिश भी नहीं की जंगलवासी मेरे काम से खुश हैं कि नहीं। गलती हम सबकी है, इसलिए इसे हम ही सुधारेंगे। हम जंगल में नए अधिकारियों की भर्ती करेंगे जो निडर हो, कामकाजी हो, और मैं खुद इन सभी का समय समय पर निरीक्षण करूंगा। इस तरह गधे ने बड़ी चालाकी के साथ बिना हिंसा हड़ताल करे शेर और उनके मंत्रिमंडल को सबक सिखाकर सही रास्ते में ले आया।